ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सेज ABC या 3 पॉइंट्स, डायग्राम बना देते। ABC 3 पॉइंट्स है, A B C, ओ सॉरी, हाँ सारे करा, मतलब जो ये क्वेश्चन आपने लिखे वो प्रॉपर लिख के करेंगे और सारे क्वेश्चंस वो वैल्यू से कर लेंगे कैसे करना है। A B C D, सही तो है, सी तो है, सी ही तो है, ई कैसे होगा? लाइट जल रही है, सी है, नील क्या हो गया? 60 एंड 30 डिग्री क्या पूछे? ADC कहाँ है? ADC, ADC, अरे बहुत सिंपल। हाँ ये देखो, ये पूरा एंगल कितना है? 60 प्लस 30, ये देखो टू 90, है ना? तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल ADC। तो ADC कितना आ गया? ADC आ गया हाफ ऑफ एंगल AOC which is equals to half of 90. Final answer 45 degree. Okay, सेकंड देखते हैं। A chord of a circle is equal to the radius of circle. Okay, एक chord है जो रेडियस के इक्वल है, मान लो रेडियस x है तो ये भी x है, ठीक है। Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also a point on the major arc. ठीक है, अच्छा वो पूछ रहा है, दो चीजें बताने बोल रहा है वो। फाइंड द, हाँ, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क पे कितना करता है वो, ये एंगल पूछा जा रहा है। एंड मेजर आर्क पे कितना करता है, ये एंगल पूछा जा रहा है। मतलब इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको एंगल Q बोल देता हूँ। ये x है, रेडियस x है, ये x है, ये 60 डिग्री हो गया। ये 60 है तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री। ये 30 है, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, कितना हुआ? 150 डिग्री। ठीक है, डायग्राम समझ में आया प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेजर आर्क पे वो कितना एंगल सबटेंड करता है? 30 डिग्री, है ना? ये मेजर आर्क है ना, यहाँ से यहाँ तक मेजर आर्क है ना। मेजर आर्क पे कहीं भी एंगल सबटेंड करेगा वो 30 डिग्री होगा। एंड माइनर आर्क पे जो एंगल वो सबटेंड करेगा वो क्या होगा? 150 डिग्री। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता माइनर मेजर, अगर कोई कॉर्ड है, ठीक है, तो जो छोटा पार्ट बन रहा है इससे उसे माइनर बोलते हैं, जो बड़ा पार्ट बन रहा है उसे मेजर। ऐसे करते हैं माइनर मेजर। और इसको प्रूफ क्या सही से बना देते हैं। इसका प्रूफ कैसे लिखोगे ये भी दिखा देता हूँ, एक बार पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ। क्या? हाँ तो फाइंड करना है, तो वही कैसे फाइंड करना दिखा। ठीक है, अच्छा एक कॉर्ड है, ठीक है, AB, ठीक है, और इसे O ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं ऑन मेजर आर्क T, एक पॉइंट लेते हैं ऑन माइनर आर्क Q। ठीक है, मैं एग्जैक्टली ऐसे बोल रहा हूँ जैसे उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म करी है। नाउ इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, अच्छा हमें पता है कि IAB इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा दिस implies triangle AOB is equilateral
हाँ मतलब इफ टू फाइंड कर रहे हैं ना तो लिखोगे गिवन में एंड देन उसके बाद ऐसे ही प्रोसीड करो। मैं सिर्फ प्रूफ दिखा रहा हूँ, गिवन टू लिख रहा हूँ, वो अब तक लिखना आ गया होगा आपको। AOB is equilateral, ठीक है। This implies angle A is equals to angle B is equals to angle O is equals to 60 degree, ठीक है। Now angle APB is equals to half of angle AOB. Degree measure, degree measure theorem. So this means half of 60 degree which is 30 degree. Okay. Now हमें 30 मिल गया तो ABCD, A क्या है ऊपर, क्या है हमने D लिया है ना, ये क्या Q लिया होगा, हाँ Q लिया होगा। AQ BP is a cyclic quadrilateral as all points AQ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक, हाँ ठीक है। साइक्लिक लिखने का मतलब यही होता है कि वो सारे एक सर्कल पे लाई करते हैं, पॉइंट साइक्लिक है एंड ये फॉर्म कर रहे हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। दोनों बातें एक बराबर ही, या तो आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लिख लो या बोल दो कि ये कौन साइक्लिक पॉइंट है, कौन साइक्लिक, पर आप फिर कौन साइक्लिक लिखना ना, पॉइंट्स आर तो पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स कौन साइक्लिक है सर्कल पे लाई करते हैं तभी तो एक उस पे राइट करेंगे, तभी तो वो सारे कनेक्ट करेंगे, क्या बनेंगे, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो दिस मींस कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P कितना है 30 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल Q कितना आया 180 माइनस 30 विच इज 150 डिग्री। ऐसे करना है, गिवन टू प्रूव लिखना, ठीक है। अभी करते हैं, बताता हूँ। प्रूफ कर लिए तुमने सारे, प्रूफ इसलिए नहीं कर पाया ना, उसी प्रूफ में ही होगा, अभी कराओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रूफ भी ले लूंगा एंड लास्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गर्वित लेट क्यों आए, ठीक है, दीवार से लेट आओ, खड़ा रहता हूँ, ठीक है। उन्होंने सेंटर का नाम दे दिया ना, वो हमें पता नहीं था ना, सर्कल का सेंटर कुछ भी ले सकते थे। PQR डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे तो रखा है, टेंशन भी ले, कुछ भी ले सकते, हाँ बनाना चाहिए हमेशा, जनरली सेंटर हमेशा यूज होते हैं, जनरली हमेशा ही। PQR, ओके। ये डायग्राम है, ये 100 डिग्री है, ओके। फाइंड OPR, OPR निकालना है ना, अच्छा हाँ मतलब, हाँ ये देखो एग्जैक्ट, ध्यान से देखो। अच्छा इस आर्क की बात करते हैं, इस आर्क की, ये आर्क सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। एंड एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है, तो जो सेंटर पे एंगल होगा उसका डबल होगा, ठीक है। मतलब कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एंगल, ठीक है, POR is equals to 2 times angle PQR, reason degree measure theorem, क्या PQR, नहीं नहीं POR लिख दो, फर्क क्या पड़ता है, हाँ मतलब सॉरी, ये POR है तो रिफ्लेक्स ही आएगा, रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स POR, ठीक है, इसके इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स लिखना, वरना वो ये एंगल की बात कर रहे होंगे,
अंदर वाले एंगल की, जो हमें नहीं पता, ठीक है। ओके, तो ये आ गई, तो इसे रिफ्लेक्स ऑफ पी आर कितना आया, इज इक्वल्स टू 2 into 100 is equals to 200 degree. Now angle POR plus reflex of POR is equals to 360 degree. Complete angle. Okay, so angle PQR POR plus reflex कितना है 200 is equals to 360 degree. तो POR कितना है 160 डिग्री, POR आ गया, तो ये एंगल 160 डिग्री आ गया। अच्छा, triangle POR is isosceles as OP is equals to OR, ठीक है, which means angle P, ठीक है, या फिर यहाँ पे XY लिख देता हूँ, तो which means कि angle X is equals to angle Y, ठीक है। Now angle X is equals to angle Y, also हमें पता है X plus Y plus angle POR is equals to 180 degree, angle sum property. So 2x plus angle POR is equals to 180 degree, ठीक है, x equal to y है क्योंकि this means कि 2x is equals to 180 minus POR which is equals to 180 minus 160, तो 2x कितना आया 2x आया, x 10 है ना, 2x 20 आया, this means x is 10, ठीक है, ऐसे करना था कुछ। मैं एक बार को मार्क कर देता हूँ तो कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, एंगल्स इन अ सेमीसर्कल अलग भी हो सकते हैं, बट एंगल सबटेंडेड बाय वो हमेशा क्या होगा 90 होगा, तो एक ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जनरली। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर लिखो या फिर एंगल ना सेमीसर्कल लिखो, वर्चुअली द सेम थिंग। अरे ना ज्यादा वो आ रहा है, कोई और लेता है, किससे कर रहा है बस रेड कर देता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन रेड से लिखा हुआ है सब, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ओके, फोर्थ पे आते हैं। ये पूरा 69 है, ये पूरा 69 है, एंड देन ये 31, ठीक है। ये अब तो हम सिर्फ इस ट्रायंगल को देखें, ये 69 है, 31 है, 69 प्लस 31 इज 100, तो ये कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 80। अगर ये 80 है तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इज दिस इक्वल टू एंगल इन द सेम सेगमेंट, ओके। हाँ, अगर वो कॉर्ड के एक्सटीरियर में है साइड, ठीक है, मान लो ये नीचे साइड पे जो एंगल सबटेंड करता है, अब इस आर्क पे जो होंगे वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। मान लो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कॉर्ड बनाता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एक्स होंगे, ठीक है। एंड नीचे अगर मैं नीचे बना हुआ ये एंगल, उसके बाद दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल,
ये तीनों भी इक्वल होंगे, लेकिन ये एक्स से इक्वल नहीं होंगे, कोई दूसरे एंगल होंगे वाई। ठीक है, तो नीचे जो एंगल्स होंगे क्वाड के एंड ऊपर जो होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे। वो दोनों इक्वल इक्वल आपस में एक्स वाई सिर्फ एक केस में इक्वल होंगे, जब डायमीटर, हाँ सेमी सर्कल, तब होगा कि दोनों ही 90 होंगे सारे एंगल्स। जो भी कॉर्ड सब्टेंड करेगा हर जगह पे वो सारे 90 डिग्री। कॉर्ड कौन सा? डायमीटर। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देख लिया, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ भी आसान है। फिफ्थ में क्या है? पीसी पीसी डायमीटर नहीं है ना? जब डायमीटर नहीं दिया होता तो कुछ भी नहीं ले सकते, याद रखना। तो ये एंगल क्या दे रखा है? 20 डिग्री। ये दे रखा है 130 डिग्री। निकालना क्या है? बी ए सी। बी ए सी निकालना है ना, मतलब कौन सा एंगल निकालना है आपको? आ गया, आपको निकालना है ये एंगल। ठीक है, बी ए सी निकालना। अच्छा, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखूं, कलर चेंज नहीं होता यार, बड़ी irritating बात है। एनीवेज, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखूं, एंगल डी प्लस एंगल सी, ठीक है, ये दोनों एंगल्स का सम इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? ये एंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे देखूं तो ये दो इसके इंटरनल एंगल्स है, इन दोनों का सम एक्सटीरियर के इक्वल होगा। तो मतलब एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल, ये क्या पॉइंट है? ई, बी ई सी, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा तो मतलब बी, इसको एक्स ले लेते हैं, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 130 डिग्री। x कितना आ गया? 110 डिग्री। अगर x 110 है तो ये भी x होगा। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये भी 110 डिग्री। बस ये करना था इसमें। कीने पे से हाँ कर सकते हैं, मतलब एक्सटीरियर एंगल की डेरिवेशन ही वही है, वहीं से तो आया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वहीं से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. मैं क्यों ये करता हूँ वो तब बताता हूँ। अच्छा, अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ABCD। इसके डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पॉइंट। ठीक है, अच्छा, DBC, DBC इज इक्वल्स टू कितना है? 70 डिग्री। और BAC, BAC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। AB इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है तो ये भी 30 हो जाएगा। ओके, फाइंड BCD। अच्छा, ECD निकालना है। पहले तो BCD निकालना है। BCD, ये एंगल निकालना है, हाँ ठीक है, ये पूरा एंगल। एंड दूसरा क्या निकालना है? ECD। ECD, ECD बाद में क्यों निकालना है? एनीवेज, अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, ये देखो, ये एक कॉर्ड है। अब जो मैं हाईलाइट करूंगा सिर्फ उन चीजों को देखेंगे। ये एक कॉर्ड है, ये यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रही है ना? एंड ये यहाँ पे भी एक एंगल सबटेंड कर रही है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा?
70 डिग्री। ठीक है, देख लिया, हटा दो, ये हटा देता। अब दूसरी चीज देखेंगे। तो हमें पता चल गया है 70 है, और तुम्हें याद रहेगा कैसे। ठीक है, अच्छा, नाउ दैट वी हैव 70, अब देखते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को। ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सम हमेशा 180 होता है। तो मतलब इसका सम और इसका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 30 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 30 प्लस, ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 30 प्लस 70 प्लस इसको एक्स ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इसको एक्स लूंगा तो 30 प्लस 70 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट। सो एक्स कितना आया? 60 प्लस 70 50 आ रहा है। ठीक है, 50 आ गया। मतलब हाँ, नहीं पूरा पहले ये भी तो निकाल लिया ना, ईसीडी भी तो निकालना ही था, तो पहले ईसीडी निकाल लिया। ईसीडी निकाल लिया तो ईसीडी की वैल्यू क्या है हमारे पास? ईसीडी आई हमारे पास 50 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है? बीसीडी विच इज 50 प्लस 30, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो थोड़ा विजुअलाइज करना है बस अब कुछ जैसे। हाँ हाँ, निकाल सकते हैं, ये एंगल निकाल लेगा फिर। हाँ, समझ कर सकते हैं। ईसीडी फाइंड करने से ध्यान से सुन। मान लो तुम्हें नहीं दे रखा है ए बी इक्वल टू बीसी। ठीक है, अगर मुझे ए बी इक्वल टू बीसी नहीं दे रखा तो मुझे ये नहीं पता है 30 है ना। अगर मुझे ये नहीं पता है 30 है, तब भी तो मुझे ये पता है इस साइड वाला 100 है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा? 80। तो मैं बीसीडी तो निकाल ही सकता हूँ, बीसीडी तो मैं निकाल सकता हूँ। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये तो नहीं पता, तो मुझे पता चला कि ये यहाँ से यहाँ तक तो 30 डिग्री है। तो फिर ये कितना होगा? ये 50 होगा। 80 माइनस 80 इसलिए दे रखा है कि वो बाद में इन्फॉर्मेशन दिया। और आप करो भी क्वेश्चन इसी तरीके से कि पहले बीसीडी निकालो फिर ईसीडी निकालो। ठीक है, नेक्स्ट 7th, if the diagonals of cyclic quadrilaterals are diameters of a circle through the vertices of quadrilaterals, prove that it is a rectangle. अच्छा, आसान है। डायमीटर सर्कल क्या है? ठीक है, ये जो फॉर्म कर रहे हैं रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ये फॉर्म कर रहे हैं। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है? पैरेललोग्राम विद एक एंगल 90 डिग्री या सारा एंगल 90 डिग्री, दोनों में से कोई भी एक भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, डायमीटर है, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर कितना होता है? 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। एक कोऑर्डिनेटर जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री क्या होता है? हो गया। बट ये प्रूव कर लो कि एंगल सबटेंडेड इन डायमीटर इज 90 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे? क्या? हाँ, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये प्रूव करना कि एंगल सबटेंडेड है ना सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो मतलब अगर डायमीटर है, ठीक है, फिर डायमीटर है, तो मतलब ये एंगल एट सबटेंडेड क्या है? एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 180 डिग्री। तो फिर ये जो एंगल एट एनी पॉइंट अदर देन सेंटर करेगी वो क्या हो जाएगी? इसका हाफ, विच इज 90 डिग्री। ओके, ये बताना, क्योंकि लिखा नहीं है ना कहीं एनसीईआरटी में, यूज करोगे प्रूफ करोगे क्या? नहीं मतलब डिग्री मेजर थ्योरम से ही, हाँ डिग्री मेजर थ्योरम से ही प्रूव होता है। तो थिंग इज कि इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, अगर वो नहीं लिखोगे कुछ तो लिखोगे ना। मान लो 4 नंबर का आता है, क्या करके आओगे? एंगल सेमी सर्कल 4 बार लिखोगे 90 डिग्री हो गया क्वेश्चन। तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा लिखने के लिए होना चाहिए ना। अब 2 नंबर में आता है कर दे। ठीक है, जनरली 2 नंबर, लेकिन प्रूफ्स आते नहीं। बहुत बहुत इस चैप्टर के एमसीक्यू एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, अभी तक में से भी नहीं होते क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत मुश्किल है, मतलब लेवल हायर हो जाता है आगे चल के, बट फिर भी बहुत मुश्किल चैप्टर है आगे चल के।
अभी तो वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स। ये वो ये वाले चैप्टर्स की तरह है, परसेंटेज वाले चैप्टर्स की तरह, जो स्टार्टिंग में बचपन के बच्चों की तरह पढ़ा देते हैं एंड देन बाद में उसके मतलब मैं तुम्हें फॉर्मूला दे दूंगा तब भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बेसिक्स में तो हर में फॉर्मूले होते हैं, कोई बात। If the non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is cyclic. आसान है, कैसे देखते हैं। Given क्या देखते हैं। गिवन क्या है, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, कॉमा ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये दो चीजें गिवन लिख सकता है, बट उसका रिजल्ट तो यही है ना, तो आई ट्राई टू राइट एज लेस वर्ड्स एज पॉसिबल, इसीलिए। ठीक है, अच्छा ये दोनों इक्वल है, ये इसकी हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। कल प्रूफ करा था, लास्ट क्लास में हमने एक प्रूफ करा था, वो प्रूफ देखते आगे। The line segment joining two points subtend equal angle at the two other points lying on the same side containing the line segment. The 4 points are concyclic. क्या कह रहा था ये कि अगर आते हैं वापस हमारे पेज, अगर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, एक ही है, ये एक एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, ये मान लो 30 डिग्री, एग्जांपल है सिर्फ, मान लो 30 डिग्री सबटेंड, एंड देन ये एक और एंगल सबटेंड करती है कहीं और भी, कहीं भी और स्पेस में, वो भी 30 डिग्री होता है, तो ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक सर्कल पे होंगे सारे, ठीक। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें फिर कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, काइंड ऑफ नहीं, ये कॉन्साइक्लिक का कन्वर्स है। कॉन्साइक्लिक ऐसे प्रूफ करते हैं, ये अलग ही थ्योरम है, तो मुझे ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, ट्राई करो, सोचो जैसे क्या थ्योरम, एक सेकंड, क्या हो सकता है तब भी, पर दोनों पेयर प्रूफ करने पड़ेंगे, वैसे भी कर सकते हो, दोनों पेयर करने पड़ेंगे, एक पेयर से नहीं होता, ये नहीं कि ए और डी इक्वल टू 180 दिखा दे तो तुम बोल सकते हो, नहीं, ए और डी भी दिखाना पड़ेगा, बी और सी भी दिखाना पड़ेगा, दोनों पेयर्स 180 अगर सम है दोनों का, तभी कौन सा क्लिक, क्या ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इधर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, कॉमा रुको रुको, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये प्रूव कर दो, मेथड 1 मतलब तरीका 1, या फिर मेथड 2 क्या है, और आप एंगल सी ए डी को इक्वल प्रूव कर दो एंगल सी बी डी, करो करो, कराऊंगा मैं भी करो, साइनस इक्वल यूज नहीं करेगा, साइनस इक्वल यूज नहीं करोगे, नहीं करोगे मतलब उसके बिना करना है, साइनस इक्वल यूज करोगे तो फिर फायदा ही क्या, डायगोनल इक्वल प्रूव कर कैसे होता है, नहीं वही तो प्रूव करना प्रॉपर्टी, तो कह रहा हूँ प्रूव कर, क्या क्यों क्यों नहीं कर सकते, प्रूफ है वो, उसका प्रूफ होगा ना, तुम कह रहे हो ट्रेपीजियम के आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो कुछ प्रूफ तो होगा, प्रूफ कर दो, हाँ तो क्या हुआ जल्दी करो, देखना है मुझे, तुम्हें आता है नहीं आता,
करो करो, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ तो करो। क्या क्या बनना है? हाँ ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है। तीसरी चीज डायगोनल इक्वल करो। चलो उस क्वेश्चन में बताओ मुझे, आपने कहा आइसोसेलेस के डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो प्रूफ करो ना वो। अब इसके प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये साइड कॉमन है, तीसरी चीज क्या है? बताओ, करो। एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, कैसे? ये तो पूछ रहा हूँ, रीजन क्या है? क्या पैरेलल है तो इक्वल हो जाएगा? पैरेलल तो है भी नहीं, पहली बात। करो, सोचो। मतलब प्रूव करना आएगा उसका तभी तो उसको यूज कर पाओगे। कोई भी ऐसा थ्योरम यूज नहीं करने दूंगा जो तुम्हें प्रूव नहीं करना आता। पहले प्रूव करो उससे, फिर यूज करो। मतलब पेपर में नहीं करना है, बट आना तो चाहिए, उसका प्रूफ तो आ सकता है ना। करो, जल्दी सोचो। 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचो। 2 मिनट के 3 मिनट लो, 5-10 पे डिस्कस करूँ। क्या मिड पॉइंट थ्योरम से? मे बी। क्या वैसे क्यों नहीं कर दी? ट्रेपेजियम की डायगोनल वैसे ही करती है, ऐसा कुछ। ट्रेपेजियम के कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इनफैक्ट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के भी नहीं करते वैसे। मिड पॉइंट थ्योरम अच्छा हो रहा है, तुम्हें सोच कैसे लगेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी 180 नहीं है। लिखो तो सही, समझ जाओगे तुम, खुद समझो। जो भी तुम्हें आइडियाज आ रहे हैं तो लिखो। लिखोगे तो पता चलेगा वो गलत है ऐसे। एंगल ए प्लस बी 90 नहीं 180 नहीं होता, क्योंकि ए सी इज नॉट पैरेलल टू बी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी। ऑर्डिनेट इंडियन एंगल से करके देख लो। सोचो, कोई तो ट्राई करो। चलो ठीक है, करके आना। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, लेट्स सी कितनी तुम्हें याद है कोऑर्डिनेटर्स। क्वाड्रिलेटरल का ही तो क्वेश्चन है, पता है मुझे। आ तो सकता है ना, लेकिन होमवर्क एग्जैक्टली तो आनी चाहिए ना हर टाइम पे। यही होता है, मतलब प्रूफ मान लो तुम्हें आते हैं स्क्वायर के डायगोनल इक्वल प्रूफ करने, कर लोगे ना? करवाया क्लास में नहीं ना? तो बस फिर। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है? ट्राई करो, लिख के देखो, तुम समझो ये कहाँ पर। टाइम, हाँ कर सकते हैं। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर प्रॉपर्टी नहीं यूज कर, जो जो उसकी डेफिनेशन है ना वो नहीं यूज करते। जैसे डेफिनेशन ही ऑफ स्क्वायर क्या कहती है? क्वाड्रेटिक जिसके साइड साइड इक्वल है, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल जिसके साइड साइड इक्वल, तो वो नहीं यूज कर सकते ना। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ आइसोसेलेस
ट्रेपीजियम आर इक्वल करके आना ट्राई। एनीवेज ठीक है, यूज कर सकते हो अभी के लिए, गिवन कि तुम होमवर्क कर लो। अगर इसे प्रूव कर, यूज कर लोगे तो ये तो हो जाएगा ना, साइड से प्रूव हो गए। साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आया तो आप क्या बोलोगे कि दिस इंप्लाइज कि एबीसीडी इज कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल तो ऑलरेडी है, चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल कर ही दो, ठीक है। ए बी और सी डी मतलब इक्वल कैसे हुए, समझा नहीं। कोऑर्डिनेटर प्रूव करने के बाद नहीं, पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना। कोऑर्डिनेटर से तो एक अपोजिट नहीं इक्वल होते, और पैरेललोग्राम तो है ही नहीं, एक पेयर ऑफ साइड ही पैरेलल ना, दोनों तो है नहीं। पैरेललोग्राम मतलब दोनों साइड्स, ये पेयर भी पैरेलल होना चाहिए और ये पेयर भी पैरेलल होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट, ठीक है। नेसेसरी, मान ले ऐसा अगर मैं बनाऊं ट्रेपीजियम, अरे एक ऐसा ट्रेपीजियम बनाओ, दोनों आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देख ये क्या ऐसा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं ना, बस हमेशा नहीं होता, हो सकता है किसी केस में बट नॉट नेसेसरी। अच्छा एनीवेज, तो ये प्रूव हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स प्रूव करते, थ्योरम यही पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाइन्थ, टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स बी एंड सी, बस दिख रहा है, मुश्किल है, बस आसान है बहुत। ऑप्शनल खुद ट्राई करके आना चाहते हो एक बार, फिर कराऊंगा। ऑप्शनल एक बार ना खुद ट्राई करके आ जाना, फिर कराऊंगा, ठीक है। अभी ये डिस्कस करेंगे एंड देन प्रॉपर्टी जो लास्ट क्लास में दी थी मैंने आपको करने के लिए, वो एक बार बात कर लेंगे। तीसरी, two circles intersect at points B and C through B, two line segments A, B, C and A, P, A, B. प्रूफ क्या करना है बता दो मुझे, बस इतनी कहानी नहीं पढ़ रहा। एक सेकंड नाम लिखने दो पहले, A, P, ऐसे ही तो है, पर नहीं, हाँ सेम है, कुछ नहीं। अच्छा एनीवेज, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, मैं कॉर्ड बनाता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, कॉमन कॉर्ड बीसी इंटरसेक्ट, मतलब कॉमन कॉर्ड बी और सी ज्वाइन कर दिया, कॉमन कॉर्ड पीसी, नहीं कॉमन कॉर्ड तो यहाँ पे होगा, पीसी कैसे आ जाएगा बीच में, रुक आ रहा हूँ तेरे पास, आ रहा हूँ। अगर मैं ठीक है, तो पीसी ज्वाइन करा, अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए सी पी, ए सी पी ये एंगल किसके इक्वल है, क्यू सी डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बहुत आसान है, देखो सबसे पहली बात, ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है सारे इक्वल होंगे, हाँ ठीक है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है बीसी, अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा एक्स, बीसी ही ये भी एंगल सबटेंड कर रहा है, ये भी एक्स होगा, ठीक है, ये भी एक्स होगा, ठीक है। अगर दोनों का क्या है, BC two line segments round to the circle respectively, सेकंड, नहीं ये दोनों एक्स है तो ये दोनों वाई होंगे, हाँ ये वाई होंगे,
कुछ और नहीं दे रखा ना पक्का इसमें? ठीक है, ये दोनों x नहीं होंगे ना, ये दोनों तो y होंगे, जरूरी थोड़ी है x हो। ये दोनों इक्वल होंगे बट ये x नहीं हो सकते, दोनों कुछ भी और अलग y। PA और DQ को कह रहे ये PA DQ ज्वाइन कर दिया। हाँ ठीक है, फिर हाँ ये दोनों इक्वल है, सही बात है। इससे बेनिफिट क्या हुआ? लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट है वो। हाँ फिर ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो, सही बात। हाँ हमने वैसे वैसे ही बनाया है, लेकिन ऐसे कर लो फिर हो जाए। ये बेटा तरीका है इन एनी केस। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल x है, तो ये एंगल भी x हो जाएगा, एंगल से एक सेगमेंट। सिमिलरली ये एंगल y है, ये एंगल भी y हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। हमें BC को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इस केस में अब सिंस ध्यान से देखोगे तुम डायग्राम में, तो ये लोग ये कंटिन्यूअस लाइंस है, तो मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो x इज इक्वल्स टू y आ गया, ये x था, ये y था, x इक्वल टू y, ठीक है। ऐसे करके भी कर सकते हो, मतलब लिखोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है, प्रॉपर्ली लिखोगे, ऐसे मत लिखना। बट है हाँ, 4 लाइन में हाँ PND के, वरना एंगल में सेम आर्क भी तो इक्वल होते हैं, जरूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है। नहीं, सही करना, ज्यादा कुछ नहीं होता कि लंबी करना, बट मेंशन सब कुछ करना है। बिकॉज पता है क्या होता है, जब बड़ा क्वेश्चन है ना, मान लो तुम्हारी लेंथ बहुत बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ लिखना है, तो उसमें तुम एक दो स्टेप खा भी जाओ ना, तो और इतने सारे स्टेप्स लिखते हो कि वो कॉम्पनसेट कर जाता है। लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर छोटे ऐसे क्वेश्चन होंगे, तुम एक स्टेप भूल गए, मान लो वर्टिकली अपोजिट लिखना भूल गए, तो फिर पूरे 1 नंबर चले जाएंगे ना। तो ये बात इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इनके शॉर्ट आंसर होते हैं। नहीं आ सकता है प्रूफ के क्वेश्चन, जनरली 2 मार्क्स में नहीं है, जनरली नहीं आता, जनरली, नॉट सेइंग हार्ड एंड फास्ट रूल, बट जनरली नहीं आता। 10 देखते, हाँ चेक हो गए। एक बच्चे का बच्चे है, किसी ऑनलाइन बच्चों के बच्चे अभी, इसीलिए अभी मिले नहीं है, तो ऑनलाइन के चेक हो जाएंगे फिर बच्चे। 10 a circle, if a circle are drawn taking, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circle lie on the third side. एक ट्रायंगल है, ठीक है, नहीं मतलब बोला तो है कि एक ट्रायंगल के 2 साइड पे सर्कल होने चाहिए। नहीं नहीं पढ़ तो सही, उसने कहा है कि सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, ठीक है। पहले जो चीज बनानी, जिस पे बनानी वो बनाओगे ना, तो 2 सर्कल बनाते हैं, सर्कल 1, ठीक है, मेरा ही इंटरसेक्शन नहीं आया, सर्कल 1 एंड सर्कल 2, क्या? हाँ एक सेकंड, नहीं जरूरी नहीं है ऐसा कुछ, लास्ट क्वेश्चन में ऐसे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे, कहाँ जरूरत पड़ी कॉमन कॉर्ड। हाँ वही, लेकिन उससे भी कर सकते हैं, तो ले सकते हो कॉमन कॉर्ड उसमें। अच्छा तो ये ABC मान लेते हैं ट्रायंगल, ये डायग्राम ढंग से बना दो। कर देता हूँ, डायमीटर है तो सर्कल, ठीक है, एंड सर्कल, थर्ड साइड पे लाइन ही करेगा फिर। अगर वो कर देते, नहीं वो, बट ऐसे क्यों नहीं आ रहा, मतलब देयर इज अ रीजन क्यों नहीं आ रहा हो। 2 सर्कल्स है एंड
डायमीटर है ना, ठीक है, ये ए ओ बी ओ डैश सी एंड इस पॉइंट को डी बुला दो। क्या ना, कुछ भी रखो। तो क्या प्रूव करना है इसमें कि डी लाई करता है एसी पे। ओके, पॉइंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं लाई करता है? एडीसी कोलिनियर है, कोलिनियर प्रूव करने के तो बहुत तरीके होते हैं, एरिया निकाल लो, दो का सम तीसरे की बराबर है, क्या करते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ प्रूफ कैसे, गिवन तो ये है, देखो करते देखते। ए बी एंड बी सी आर डायमीटर्स, ठीक है, ए बी बी सी डायमीटर है। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है डी लाइज ऑन ए सी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट मान लो इस पे लाई करता है, ए यहाँ हमने क्या लिया, ए डी सी है, अगर ये इस पे लाई करता है इसका मतलब होगा ए डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू ए सी, है ना? लाई करता तो यही होगा, लाई नहीं करता तभी तो कोई डिफरेंस होगा, वरना तो एग्जैक्टली हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो ये ट्राई करते हैं करना, इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए एसी के। डायमीटर है तो कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड बना दे, कॉमन कॉर्ड बना देते, ठीक है। अरे तो वैसे भी हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड बनाए, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, तो ये पूरा एक 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। कैसे हो जाता है? हाँ लेकिन फिर ये कैसे बोल, ये बोला ए डी, ठीक है, बट इसको 90 90 कैसे बोलेगा? वो तो बताना पड़ेगा ना। एंगल है ना सेमी सर्कल, डायमीटर एंगल 90 डिग्री, डायमीटर एंगल क्या बना रही है? 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 बना रही है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हुआ? 180 डिग्री, मतलब एडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस डी लाइज ऑन डी, ठीक है। तो इसमें ये नहीं यूज करना, इसमें क्या यूज करना है कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर से ए डी सी इज अ line, hence D lies on converse of linear। जो भी तुम जो यूज करते हो उसका अपोजिट से उससे प्रूव कर रहे हो तो कन्वर्स लिख दो, सिंपल। वो एक लाइन है, ठीक है, मान लो ऐसे दे रखा है तो मैंने बोला ये 30 डिग्री है, उसके बाद ये कितना है, ये 60 डिग्री है, तो प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, तो वही करो, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 है, तो ये तभी हो सकता है ना जब एक लाइन हो। अगर ये लाइन नहीं होती है, कोई कर्व होता तो क्या होता, ये 180 से ज्यादा होती, नीचे होता है 180 से कम होती, 180 होगी तो लाइन ही होगी, तो मतलब वो लाई करता है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? 10th 11th, two right triangle with common hypotenuse AC, देखते हैं कुछ तो यूज होगा। टू राइट ट्रायंगल्स है, कौन सा AC है ना कॉमन, AC BC एंड ABC DC, ये दोनों 90, ओके। प्रूव दैट CAD इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल? CBD, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, पहली बात ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, इन दोनों का सम क्या है, अपोजिट साइड का सम 180 डिग्री, ठीक है। या फिर ये डायमीटर है तो ये दोनों केस पे सबटेंड क्या कर रहा है, एंगल 90 90 सबटेंड कर रहा है, तो मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये पॉइंट क्या होंगे,
कॉन्साइक्लिक मतलब एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड यहाँ और यहाँ इक्वल होंगे, है ना। ये जो इस कॉर्ड की अगर बात करें तो ये दोनों जगह, ये इन दोनों जगह इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, तो एंगल CBD इज इक्वल्स टू CAD। प्रूफ सर्कल्स का है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 12th, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आसान है ये, देखो बस फिर ये देखो पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो AB को देते हैं सिर्फ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। को इंटीरियर, क्योंकि AB पैरेलल टू BC है ना। ऑल्सो हमें पता है, ठीक है। क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब? नहीं, अपोजिट पेयर होते हैं वो तो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो A और C का सम 180 होता है, ठीक है। A और C का सम 180 होता है, इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। हाँ वही कह रहा हूँ, तो उसमें ये होता है, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा करो, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्यों है घर पे? तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, अपोजिट क्या, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो मतलब 2 एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री एक पैरेललोग्राम तो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। हो गया, हो गया एक्सरसाइज। कौन सा वाला? कहाँ था पहले? लेट आया, चलो ठीक है। सेकंड देखते हैं। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord on the minor arc and the major arc. हाँ ठीक है, ये देखो, तो गर्वित हमने डिस्कस करा था कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है ना। तो ये तीनों साइड से इक्वल हो गई, तीनों साइड इक्वल होगी तो क्या ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, हाफ ऑफ 60 डिग्री। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, उसका आधा हो जाता है कहीं भी ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब एक और दूसरी चीज, अगर ये 30 डिग्री आ गई, मुझे निकालना क्या है? ये एंगल तो निकालना था। एक दूसरी बात, ये एंगल भी निकालना था, ठीक है। ये एंगल कौन सा है? अब ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि एंगल सबटेंडेड ऑन द मेजर आर्क, ये मेजर है, ये बड़ा है। मेजर आर्क पे कितना हुआ? 30 डिग्री। एंड माइनर आर्क पे क्योंकि ये कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सर्कल पे, तो दिस प्लस दिस 180 होगा, है ना। तो 180 माइनस 30 इज 150, तो ये 150 डिग्री आ गया। तो एंगल सबटेंडेड ऑन मेजर आर्क इज 30 डिग्री, ऑन माइनर आर्क इज 150 डिग्री। ये करना था क्वेश्चन में, डायग्राम बनाना था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आ गया समझ? ठीक है, एक बार ये भी देख लेना, लिख भी दिया मैंने यहाँ पे साइड में, ठीक है। ओके देन, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। एक ऑप्शनल ट्राई करके आएंगे सब लास्ट क्लास, उसके बाद हम ऑप्शनल करेंगे एंड देन प्रोबेबली 2 और क्लासेस तक चलेगा, ठीक है। नहीं, 2 और क्लास चलेगा वैसे बोला, कोई डिले विले कुछ क्लास होगी, टेस्ट डिले नहीं हो रही, टेस्ट डिले नहीं हो रही, बहुत डिले करवा दो टेस्ट।